एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मास्टर जिराया एक छोटे से फ्रॉग में छुपकर हिडन रेन विलेज के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कई आसान निकला। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेन को पता चल जाता है कि किसी ने विलेज में घुसपैठ की है। फिर उसे कोनान पूछती है, क्या हुआ पेन? तब पेन जवाब देता है, किसी ने मेरे विलेज में घुसपैठ की है और वो जो भी है उसका चाकरा बहुत ताकतवर है। दूसरी तरफ हम लोग मास्टर जिराया को देखते हैं, वो दुकान में कुछ खरीदने को जाते हैं और वहाँ वो कुछ खरीद कर पूछते हैं, फिलहाल यहाँ पर बहुत शांति है। इस पर वो लेडी कहती है, लॉर्ड पेन की वजह से ये विलेज अब वॉर जोन नहीं रहा और इसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो हांजो का क्या हुआ? तभी मास्टर जिराया के ये बोलते ही वहाँ के सभी लोग उनको घूरने लगते हैं। ये देखकर मास्टर जिराया वहाँ से चले जाते हैं तो एक जगह पर चाय पीते वक्त उनको एक घर दिखता है जिस पर लिखा होता है मेक आउट पब। ये देखकर मास्टर जिराया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसके बाद वो वहाँ चले जाते हैं और बातों ही बातों में बोलते हैं, यहाँ का लीडर हांजो था ना? इस पर वो लेडी कहती है, चुप करो और यहाँ पर उसका नाम मत लो। ये सुनकर मास्टर जिराया कहते हैं, पर क्यों? फिर वो लेडी बताती है, अगर लॉर्ड पेन को ये पता चल गया कि तुम्हारा हांजो के साथ कोई लिंक है तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे नए लॉर्ड पेन बहुत स्ट्रिक्ट हैं और अगर उनको किसी पर शक हो जाए तो वो उस पर मर्सी नहीं दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा ही बताया है। उनके अकॉर्डिंग लॉर्ड पेन अपने जुत्सु से विलेज में बारिश करवाते हैं जिससे वो सब पर नजर रख सकें। ये सुनकर मास्टर जिराया कहते हैं, ये जुत्सु तो बहुत स्कैरी है। उसके बाद कोई आकर उस लड़की को बुलाता है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तब मास्टर जिराया कहते हैं, इसका मतलब उसे पता है मैं यहाँ हूँ। दूसरी तरफ वो लड़की एक बर्ड से लेटर लेती है जो कि उसके हस्बैंड का होता है और जिसमें लिखा होता है मैं घर जल्दी आ रहा हूँ। और फिर वो लड़की उस लेटर को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तभी हम लोग देखते हैं वो डस्टबिन मास्टर जिराया होते हैं और वो उस लेटर को पढ़ के समझ जाते हैं कि उसका हस्बैंड किस रास्ते से आने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पेन की तरफ और वो बोलता है, कोनान जब मैं रेन को स्टॉप करूं तभी तुम अपने जुत्सु से उस घुसपैठियों को ढूंढना शुरू कर देना। ये कहकर पेन रेन को रोक देता है। उसके बाद कोनान अपने आप को पेपर्स में कन्वर्ट करके विलेज में स्प्रेड हो जाती है। दूसरी तरफ मास्टर जिराया नकली क्लब खोलकर दो निंजास को अपने ट्रैप में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और वो सब एक छोटे से फ्रॉग के अंदर होते हैं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं, तुम्हारे हेडबैंड से लगता है तुम रोग निंजा हो और तुम पेन के लिए बहुत वफादार हो। इस पर उनमें से एक निंजा कहता है, आखिर तुम हो कौन? जिस पर मास्टर जिराया कहते हैं, मैं तुम्हें याद दिला दूं, यहाँ सिर्फ मैं सवाल करूंगा और तुम मुझे अपने लीडर पेन के बारे में सब कुछ बताओगे। इस पर वो निंजा कहता है, हम कभी अपने कॉमरेड्स को बिट्रे नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये सुनकर मास्टर जिराया कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और ये बोलकर वो अपने टो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से उस निंजा के साथी को फ्रॉग में बदल देते हैं। और ये देखकर उस निंजा की फट जाती है और वो बोलता है, लॉर्ड पेन तुम्हें वेस्ट के ऊंचे टावर पर मिल सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। इस पर मास्टर जिराया कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर वो निंजा बोलता है, यहाँ किसी को भी लॉर्ड पेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और हम तो ये भी नहीं जानते हैं वो रियल में है भी कि नहीं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं, मैंने इस विलेज का चक्कर लगाया है और यहाँ के लोग पेन की पूजा करते हैं तो इसलिए मुझसे झूठ बोलना बंद करो। इस पर वो निंजा कहता है, विलेज में सब लॉर्ड पेन को गॉड मानते हैं तो इसलिए उनके लिए उनका होना या ना होना मैटर नहीं करता है। फिर मास्टर जिराया बोलते हैं, वो तो तुम्हारा लीडर है ना, तो उसने तुम्हें भी अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? इस पर वो निंजा कहता है, मुझे लगता है ऐसे टाइम के लिए। उसके बाद मास्टर जिराया कहते हैं, अच्छा तो ये बताओ, यहाँ तो सिविल वॉर चल रही थी। फिर वो निंजा बोलता है, तुम इस विलेज के बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसका मतलब तुम आउटसाइडर हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। सिविल वॉर तो बहुत पहले ही रुक गई थी और उस वॉर को लॉर्ड पेन ने अकेले ही खत्म कर दिया था। ये सुनकर मास्टर जिराया शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, मैं ये नहीं मान सकता हूँ, पेन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो हांजो द सैलीमेंडर को नहीं हरा सकता है। इस पर वो निंजा कहता है, हांजो द सैलीमेंडर बहुत पावरफुल था और साथ में 24 घंटे गार्ड्स भी उसकी रखवाली करते थे। तभी मास्टर जिराया कहते हैं, तो उसने कैसे हांजो को हराया और उस पेन के पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है? फिर वो निंजा कहता है, मैंने कहा ना, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, हमें बस इतना पता है वो गॉड है और उनके पास बहुत सारे जुत्सु हैं। लेकिन ये रीजन नहीं है लोगों का उनसे डरना, असली रीजन तो उनका मर्सीलेस हार्ट है। इसलिए तो वो हांजो के मरने के बाद भी नहीं रुके, उन्होंने हांजो के पेरेंट्स, उसकी वाइफ और उसके बच्चों तक को मार दिया और इसके साथ ही उन्होंने उसके होम टाउन को भी आग लगा दी। ये सुनकर मास्टर जिराया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बोलते हैं, तुम्हारा ये गॉड
आखिर क्या हासिल करना चाहता है। इस पर वो निंजा कहता है ये तो गॉड ही जाने, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर मास्टर जिराया बोलते हैं चलो ठीक है, तुम्हें गॉड के बारे में कुछ नहीं पता है, पर तुम्हें अकास्की के बारे में पक्का कुछ पता होगा। इस पर वो निंजा कहता है ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फिर मास्टर जिराया कहते हैं झूठ बोलना बंद करो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे साथी की तरह हमेशा के लिए फ्रॉग बना दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग पेन को देखते हैं, वो एक जगह पर जाके लेट जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा आंख खोलता है और वो कहता है लगता है घुसपैठियों को निपटाने का टाइम आ गया है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर जिराया कहते हैं अगर तुम अपने साथी की तरह फ्रॉग नहीं बनना चाहते हो तो मुझे सब कुछ बता दो। जिस पर वो निंजा कहता है अगर तुम्हें मुझे फ्रॉग बनाना है तो बना लो, मैं एक निंजा हूँ और मेरी भी प्राइड है, और वैसे भी मैं कभी किसी आउटसाइडर को अपने नेशन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। फिर मास्टर जिराया कहते हैं ठीक है, वैसे भी अब मेरा कुछ पूछने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए अब मैं खुद जाकर तुम्हारे गॉड से पूछूंगा। ये कहकर मास्टर जिराया वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मास्टर जिराया एक स्क्रोल टाइप फ्रॉग को समन करते हैं। वो फ्रॉग मास्टर जिराया से पूछता है जिराया तुमने मुझे क्यों समन किया है। जिस पर मास्टर जिराया जवाब देते हैं दरअसल मैं बहुत ही ताकतवर दुश्मन से लड़ने जा रहा हूँ, तो इसलिए अब मैं उस सील को रिलीज करना चाहता हूँ। तो ये कहने के बाद मास्टर जिराया उस सील को रिलीज कर देते हैं और वो फ्रॉग वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद मास्टर जिराया पेन के अड्डे में चले जाते हैं और खुद को सेम निंजा के गेटअप में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं जिसको उन्होंने कैद कर रखा था। पर तभी मास्टर जिराया को कोनान देख लेती है। कोनान ये सब पेन को बताती है, जिस पर पेन कहता है तो वो घुसपैठिया जिराया सेंसेई हैं। फिर कोनान पेन से पूछती है तुम क्या करने वाले हो पेन। इस पर पेन कहता है वो हमारी साइड नहीं है तो इसलिए मैं उनको मार दूंगा। कोनान तुम जाकर उस घुसपैठिए को मेरे पास लेकर आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है जिराया सेंसेई की तरफ और यहाँ वो देखते हैं उनके ऊपर बहुत सारे पेपर अटैक करते हैं, जिस वजह से मास्टर जिराया अपने असली रूप में आकर अपने फ्लेम बम जुत्सु को यूज करते हैं। इस जुत्सु की वजह से कोनान दूर जाके गिरती है और वो बोलती है तो अब शैडो को मैनिपुलेट करने वाला जुत्सु यूज कर रहे थे। फिर मास्टर जिराया कहते हैं तुमने अपने जुत्सु को अच्छे से मास्टर कर लिया कोनान, मुझे तो खबर मिली थी कि तुम लोग नहीं रहे। खैर छोड़ो इस बात को और ये बताओ पेन कहाँ है। इस पर कोनान कहती है ये आपका काम नहीं है सेंसेई, और ये बोलकर कोनान अपने पेपर से मास्टर जिराया पर अटैक करती है। फिर मास्टर जिराया भी अपने टॉड ऑयल बॉम्ब से अटैक करते हैं और इसके साथ ही अपने बालों से कोनान को जकड़ लेते हैं। उसके बाद कहते हैं अब तुम इस ऑयल की वजह से कुछ नहीं कर सकती हो और इसलिए मुझे बताओ याहिको और नागुटो किधर हैं। मुझे लगता है पेन उनमें से ही कोई होगा। इस पर कोनान कहती है आप यहाँ करने क्या आए हो सेंसेई, वो भी इतने सालों बाद। फिर मास्टर जिराया कहते हैं उसका रीजन ये है कि तुम लोगों ने अकास्की ज्वाइन कर लिया, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग ये सब करोगे। मुझे बताओ कि तुम लोगों ने अकास्की ज्वाइन क्यों किया। तभी वहाँ पेन आ जाता है और वो कहता है ये मेरा फैसला था जिराया सेंसेई। उसे देखकर मास्टर जिराया कहते हैं तुम काफी अलग दिख रहे हो, लेकिन ये आंखें, इसका मतलब कि पेन तुम हो नागुटो। ऐसा लगता है कि तुम अच्छाई के रास्ते से भटक गए हो। तब पेन कहता है आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है जिराया सेंसेई, वैसे भी आप बाहर वाले हो। ये कहकर वो अपना समनिंग जुत्सु यूज करता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा केकड़ा समन होता है और मास्टर जिराया पर फोम से अटैक कर देता है। पर मास्टर जिराया उसके अटैक को डोज करके दीवार पर खड़े हो जाते हैं। इस बार मास्टर जिराया अपनी रेंजिंग लाइन जुत्सु का यूज करते हैं, जिससे वो अपने बालों से उस केकड़े को बुरी तरह से जकड़ लेते हैं और वो केकड़ा वहां से डिसअपीयर हो जाता है। पर तभी मास्टर जिराया अपने बालों से पेन को भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं नागुटो बस मैं ये जानना चाहता हूँ याइको के साथ क्या हुआ। इस पर नागुटो कहता है वो तो बहुत समय पहले ही मर गया। ये सुनकर मास्टर जिराया शॉक्ड होते हैं और वो नागुटो की बात को याद करने लगते हैं, जहाँ उसने कहा था मैं याहिको और कोनान को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा। फिर मास्टर जिराया कहते हैं आखिर तुम्हारा प्लान है क्या। तब पेन कहता है मैं सेंसलेस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि यह हमेशा वॉर ही चलती रहती है। उसके बाद मास्टर जिराया कहते हैं अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो तुम टेलबिस को क्यों पकड़ रहे हो। फिर पेन कहता है वैसे भी आप मरने वाले हो, तो चलो ठीक है मैं आपको अपना रियल प्लान बताता हूँ। मैं उन टेलबिस्ट से एक नया फॉरबिडन जुत्सु बनाना चाहता हूँ और उस जुत्सु से कुछ ही सेकंड में एक बड़ी सी नेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तब मास्टर जिराया कहते हैं तुम सिर्फ वॉर को रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जिस पर पेन कहता है मेरे उस जुत्सु से 10 मिलियन लोग तुरंत मर जाएंगे, जिससे बाकी के लोगों में डर पैदा होगा और वो असली पेन को जानेंगे। ये वर्ल्ड इसके साथ ही मैच्योर हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर वॉर खत्म हो जाएगी। तब मास्टर जिराया कहते हैं क्या ये सही तरीका है वर्ल्ड को पेन का एहसास करवाने का। इस पर पेन कहता है हाँ ये काम करेगा क्योंकि मैं गॉड हूँ। ये सुनने के बाद मास्टर जिराया पेन की तरफ जंप मारते हैं और अपने समनिंग जुत्सु को यूज करते हैं, जिससे वहां पर गामा के नाम का टोड समिन हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं
पेन ने एक बड़े से लिजर्ड को समिन कर लिया है। ये देखकर मास्टर जिराया कहते हैं अब मैं अपना सेज मोड यूज करने वाला हूँ, तो गामाकिन तुम कुछ देर के लिए इसे संभाल लेना क्योंकि मुझे 2 ग्रेटेस्ट सेज को समिन करने में कुछ टाइम लगेगा। इस पर गामाकिन कहते हैं मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीद मत लगाना। तभी हम लोग देखते हैं पेन अपने लेजर्ड के साथ गायब हो जाता है। ये देखकर मास्टर जिराया कहते हैं अच्छा तो इसने खुद को इनविजिबल कर लिया, इसे ये क्रीचर मिला कहाँ से? लगता है मुझे इनका पता लगाने के लिए बैरियर बैटल आर्ट का यूज करना होगा। ये कहकर मास्टर जिराया बैरियर बैटल आर्ट का यूज करते हैं और उससे एक वेव से फैलने लगती है। पर इस जुत्सु को पेन अपने रिनेगान से देख लेता है और कहता है अच्छा तो इन्होंने जुत्सु का यूज मेरा पता लगाने के लिए किया है, लगता है मुझे भी उसका यूज करना होगा। ये कहकर वो 3 सिर वाले डॉग को समन करता है और फिर वो डॉग मास्टर जिराया की तरफ तेजी से भागता हुआ आता है। उसे देखकर मास्टर जिराया कहते हैं इसका मतलब पेन ने मेरे बैरियर को देख लिया और इसलिए उसने काउंटर के लिए इस क्रीचर को समन किया है। उसके बाद मास्टर जिराया गामाकिन को अटैक करने को बोलते हैं। फिर गामाकिन अपने वेपन का यूज करके उस डॉग को पकड़ लेता है लेकिन तभी वो क्रीचर खुद को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है और फिर वो गामाकिन के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ गामाकिन एक के बाद एक क्रीचर को पेलता है। ये देखकर मास्टर जिराया कहते हैं गामाकिन तुम जितनी बार भी इसे काट रहे हो वो उतनी बार मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मुझे तो कोई क्लू भी नहीं है ये कौन सा क्रीचर है, लगता है हमें एक टाइम पर एक डॉग से निपटना होगा। ये कहकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं उन डॉग से लड़ने का कोई फायदा नहीं, हम लोग फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। पर तभी हम लोग देखते हैं वो डॉग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर वो गामाकिन के ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से गामाकिन बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर मास्टर जिराया कहते हैं अगर गामाकिन तुम मूव नहीं कर सकते हो तो 2 ग्रेटेस्ट सेज को समिन करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन ये क्रीचर ग्रेट टोड ऑफ माउंट म्योबुकू के सामने कुछ नहीं है। और ये कहकर मास्टर जिराया उस क्रीचर को गामाकिन के पेट के अंदर समिन कर देते हैं जिसकी वजह से वो क्रीचर गामाकिन के पेट के अंदर वैनिश हो जाता है। दूसरी तरफ पेन कहता है लगता है वो लोग यहाँ से भाग गए। पर तभी वहाँ पर मास्टर जिराया की एंट्री होती है और वो कहते हैं मैं कहीं नहीं गया नागुटो, तुम अभी भी 9 सीखे हो। और तभी गामाकिन उस लिजर्ड को पकड़ लेता है। फिर मास्टर जिराया को पता चलता है कि वो एक शैडो क्लोन था। पेन कहता है अब आप इससे बच के दिखाओ सेंसेई, और ये कहकर वो वहाँ पर एक जाइंट बर्ड को समिन करता है। ये देखकर मास्टर जिराया शॉक्ड हो जाते हैं। पर तभी वो बर्ड उनको जोरदार टक्कर मारती है जिसकी वजह से गामाकिन दूर जाके गिरते हैं और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो बर्ड मास्टर जिराया पर अटैक करने जाता है। मास्टर जिराया उस बर्ड से बच के भाग रहे होते हैं। फिर उसके बाद मास्टर जिराया अपने टोड फायर बॉम्ब जुत्सु से उस बर्ड पर अटैक करते हैं। पर तभी उनके पीछे एक और क्रीचर समिन हो जाता है। ये देखकर मास्टर जिराया कहते हैं ये तो एक के बाद एक समिन जुत्सु यूज करता जा रहा है, बस अब मेरा जुत्सु भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद वो क्रीचर मास्टर जिराया पर अटैक करने आता है। पर तभी वहाँ गामाकिन आकर उस क्रीचर को खत्म कर देता है। पर इसकी वजह से गामाकिन बुरी तरह से जख्मी होता है। इस पर मास्टर जिराया कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया गामाकिन, और इसके साथ ही वो अपने मन में सोचने लगते हैं नागुटो के पास सेज ऑफ 6 पाथ की तरह रिनेगान है जिसकी वजह से उसने सभी चाक्रा नेचर को सिर्फ 10 साल की उम्र में मास्टर कर लिया था। फिर वो क्यों समनिंग जुत्सु को बार बार यूज कर रहा है। मास्टर जिराया के ये बोलते ही वहाँ पर एक और क्रीचर समन हो जाता है और वो मास्टर जिराया पर अटैक करने आता है। उसके बाद मास्टर जिराया गामाकिन को माउंट म्योबुकू वापस भेज देते हैं। तभी वो क्रीचर मास्टर जिराया को टक्कर मार के दीवार के अंदर घुसा देता है। फिर उसके बाद एक गुफा से आवाज आती है तुम क्यों हमेशा में बेकार सिचुएशन पर समन करते हो। इस पर मास्टर जिराया कहते हैं मुझे माफ करना बॉस और मैम, दरअसल मेरी फाइट जिसके साथ हो रही है वो रिनेगान यूजर है। इस पर वो लोग कहते हैं क्या सेज ऑफ 6 पाथ की रिनेगान, फिर तो तुमने सही किया हमें समन करके। यहाँ हम लोग देखते हैं मास्टर जिराया सेज मोड में होते हैं और उनके दोनों कंधों पर 2 टोड बैठे होते हैं। ये देखकर पेन कहता है क्या सेंसेई ने इतनी देर इन 2 फ्रॉग को समिन करने में लगाई? नहीं, सेंसेई यहाँ पर कुछ अलग दिख रहे हैं, कहना पड़ेगा ओरोचिमारू और जिराया सेंसेई इन दोनों सानिन के पास बहुत यूनिक पावर्स हैं। तभी फुकासाकु कहते हैं तो वो तुम्हारा रिनेगान वाला लड़का किधर है? इस पर लेडी शिमा कहती है लगता है तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। फिर मास्टर जिराया बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो भी ऐसे क्रीचर के अंदर है जो इनविजिबल हो सकता है। इस पर लेडी शिमा कहती हैं लगता है वो छिपकली की प्रजाति का क्रीचर है। फिर फुकासाकु कहते हैं तो तुमने क्यों इससे फाइट करने के लिए हमें समिन किया है? फिर मास्टर जिराया बोलते हैं ये मेरा पुराना स्टूडेंट है। ये सुनकर फुकासाकु शॉक्ड होते हैं और कहते हैं तुमने क्या कहा, ये तुम्हारा स्टूडेंट है? इसका मतलब ये तो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। तभी लेडी शिमा बोलती है फिर तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? इस पर मास्टर जिराया कहते हैं क्योंकि एक गलत डायरेक्शन में चला गया है। जिस पर फुकासाकु बोलते हैं तो अब हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। तभी हम लोग देखते हैं लेडी शिमा
हैंड साइन बनाकर अपनी लंबी सी जीभ को बाहर निकालती हैं और उस इनविजिबल क्रीचर को पकड़ लेती हैं। इसके साथ ही उनकी जीभ से एसिड निकलता है जिसकी वजह से वो क्रीचर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद पेन उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर फुकासाकु कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। उसके बाद पेन फिर से जुत्सु यूज करता है और इस बार वो वहाँ पर 3 लोगों को समन करता है। ये देखकर मास्टर जिराया कहते हैं, इस बार तुमने ह्यूमन को समन किया है। नागोटो, तुम एक डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, इसलिए तुम्हारे टीचर होने के नाते मुझे तुम्हें रोकना होगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर जिराया कहते हैं, ये चल क्या रहा है और इन तीनों के पास रेनेगान कैसे है? लगता है ये किसी तरह का जुत्सु यूज कर रहे हैं। जिस पर लेडी शिमा कहती है, मैं अपने घर में अच्छा भला खाना पका रही थी, मुझे इधर क्यों बुलाया? फिर फुकासाकु लेडी शिमा को कहते हैं, अभी तुम्हें बाकी सब भूलकर सिर्फ फाइट पर फोकस करना चाहिए। लेडी शिमा जवाब देती हैं, ठीक है, इसे जल्दी खत्म करके घर चलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं उन तीनों पेन में से एक मास्टर जिराया पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर जिराया उसके मुंह पर जोरदार लात मारते हैं जिसकी वजह से वो पेन दूर जाके एक दीवार से टकराता है। ये देखकर समनिंग वाला पेन बोलता है, नॉट बैड सेंसेई। फिर मास्टर जिराया दोनों टोड को कहते हैं, मुझे लगता है हमें झगड़ा खत्म करके उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कहकर मास्टर जिराया और वो दोनों टोड अपने जुत्सु को कंबाइन करके अटैक करते हैं, पर तभी उन दोनों पेन में से एक पेन उनके अटैक को रोक देता है, जिसे देखकर मास्टर जिराया शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो अपने मैसिव रसिंग गन को यूज करते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक सामने आकर उस मैसिव रसिंग गन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर मास्टर जिराया हैरान हो जाते हैं, पर तभी उनमें से दूसरा मास्टर जिराया पर पीछे से अटैक करने आता है। फुकासाकु स्मोक बॉम्ब फेंक कर उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। इस बात का फायदा उठाकर मास्टर जिराया उसे पंच मारते हैं, लेकिन वो मास्टर जिराया के पंच को रोक देता है। फिर मास्टर जिराया समनिंग करने वाले पेन के ऊपर अपने सेजाट कबारी सैनबोन से अटैक करते हैं। फिर वो पेन भी बिना देखे एक पैंडा को समन करता है और वो मास्टर जिराया के अटैक को रोक देता है। ये सब देखकर मास्टर जिराया कहते हैं, ये हो क्या रहा है? ये तो बिना देखे ही मेरे अटैक को ब्लॉक कर दे रहे हैं। इससे पता चलता है ये लोग कोई ऑर्डिनरी क्लोन्स नहीं है। जिस पर फुकासाकु कहते हैं, जिराया तुमने नोटिस किया जब तुमने उसके ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक किया तब उनमें से दूसरा तुम्हें देख रहा था। फिर मास्टर जिराया कहते हैं, हाँ मैंने भी वो नोटिस किया, पर ये बिना साइन दिए एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कैसे कर रहे हैं? जिस पर फुकासाकु कहते हैं, इसका मतलब सिंपल है, उन तीनों के पास सेम आंखें हैं, तो हो सकता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। मास्टर जिराया बोलते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है और इसीलिए वो एक दूसरे से अपने विजुअल्स शेयर कर पा रहे होंगे। तभी हम लोग देखते हैं समनिंग वाला पेन अपने हाथ से रोड निकालता है। फिर मास्टर जिराया कहते हैं, ये सही नहीं है क्योंकि ये मेरे हर निंजुत्सु को नैलिफाइड कर रहे हैं और अगर मैं इन तीनों से ऐसे एक साथ लड़ा तो मारा जाऊंगा। तब फुकासाकु कहते हैं, जिराया अभी पीछे हटना ही सही होगा। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखकर समनिंग वाला पेन बोलता है, लगता है वो पाइप से होकर भाग गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मास्टर जिराया की तरफ जहां वो तेजी से भाग रहे होते हैं। तब लेडी शिमा कहती है, आखिर हम भाग क्यों रहे हैं? जिस पर फुकासाकु बोलते हैं, हम लोगों को पहले उनकी स्ट्रेटेजी को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना होगा। वो लोग भले दिखने में ही अलग हैं पर उनके पास सेम आंखें हैं। सरल भाषा में कहूँ तो उनके पास सेज ऑफ 6 पाथ की रेनेगान है। उसके बाद मास्टर जिराया कहते हैं, भले ही उनमें से कोई नागोटो हो पर मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर इतने सारे रेनेगान यूजर हैं और इसमें तो पता लगाना भी मुश्किल है कि कौन सा असली पेन है। जिस पर फुकासाकु कहते हैं, हाँ हमें ये तो नहीं पता पर हमें इतना पता है कि उनकी आंखें एक दूसरे से लिंक हैं और जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इमेज शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी आंखें सिक्योरिटी कैमरा की तरह हैं जो कि एक टाइम पर 3 डायरेक्शन में देख सकती हैं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं, तो फिर हम उन्हें हराएंगे कैसे? उन पर ना टाइजुत्सु वर्क कर रहा है ना ही निंजुत्सु। फिर फुकासाकु कहते हैं, फिर हमें गेंजुत्सु यूज करना चाहिए। मास्टर जिराया बोलते हैं, आपको पता है ना मुझे गेंजुत्सु नहीं आता है। फिर फुकासाकु कहते हैं, हाँ मुझे पता है और तुम्हारे उस पुराने स्टूडेंट को भी पता होगा और इसी बात का हम फायदा उठाकर उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये सुनकर लेडी शिमा कहती है, भूल जाओ मैं ये नहीं करने वाली हूँ। तब फुकासाकु कहते हैं, आपको पता है ना दुनिया की शांति इस लड़ाई पर टिकी है तो इसलिए सेल्फिश होने का टाइम नहीं है। उसके बाद लेडी शिमा कहती हैं, मुझे इस बुड्ढे की भविष्यवाणी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर फुकासाकु बोलते हैं, याद है ना ग्रेट एल्डर ने हमें साथ मिलकर काम करने को बोला था। तभी मास्टर जिराया कहते हैं, आखिर बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या गेंजुत्सु यूज करने में? जिस पर लेडी शिमा जवाब देती हैं, दरअसल मैं इस उम्र में फुकासाकु के सामने गा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये बहुत शर्मनाक है।
ये सुनकर मास्टर जिराया हैरान होते हैं और कहते हैं क्या कहा, गाना गाना है? फिर फुकासाकु बताते हैं ये एक पावरफुल गेंजुत्सु है और इसमें हमें साउंड वेव क्रिएट करनी होगी, पर इसके लिए हमें टाइम चाहिए। अगर इस गेंजुत्सु के पूरा होने से पहले उन्होंने हम पर अटैक कर दिया तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हमने एक बार उनको हमारे गेंजुत्सु में फंसा दिया तो हमारा जीतना पक्का है। तभी मास्टर जिराया एक जगह पर जाके रुक जाते हैं, जिस पर फुकासाकु पूछते हैं क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? इस पर मास्टर जिराया कहते हैं मैं चाहता हूँ जब आपको लगे कि आपकी लाइफ डेंजर में है तब आप खुद को तुरंत मेरे शोल्डर से अलग कर देना। फिर फुकासाकु बोलते हैं बिल्कुल नहीं, इस बैटल पर पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर डिपेंड है। जिस पर मास्टर जिराया कहते हैं आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। मास्टर जिराया के ये कहते ही वो दोनों सेज गाना गाने लगते हैं और ये आवाज उन तीनों पेन्स को सुनाई देती है, जिस पर उनमें से एक पेन कहता है ये तो उन फ्रॉक्स की आवाज है, जिसे वो सुनकर समझ जाते हैं कि वो एक गेंजुत्सु है और वो उस आवाज की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और तभी मास्टर जिराया का एक क्लोन उनके ऊपर जायंट फ्लेम बॉम्ब जुत्सु से अटैक करता है। फिर उनमें से एक पेन पिछली बार की तरह उस अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वो सब मास्टर जिराया का प्लान था, जिसमें वो दोनों पेन भी फंस जाते हैं और ज्यादा देर तक उन टोड का गाना सुनने की वजह से वो लोग गेंजुत्सु के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तभी उनमें से एक पेन कहता है आखिर आपने हमें पकड़ ही लिया सेंसेई। जिस पर मास्टर जिराया कहते हैं अभी तुम गेंजुत्सु के अंदर हो तो इसलिए तुम्हारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। फिर वो समनिंग वाला पेन कहता है जिराया सेंसेई, मैंने कभी भी आपसे गेंजुत्सु एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पर मास्टर जिराया कहते हैं मैंने तुम्हें सिखाया था ना, कभी भी अपने गार्ड डाउन मत करना। नागुटो, मुझे दुख है कि तुम अपने ऑब्जेक्टिव भूल गए, काश तुमने इस दुनिया पर राज करने की जगह शांति लाने का सोचा होता। एक पल तो मुझे लगा था कि तुम वो हो। ये कहकर मास्टर जिराया उन तीनों पेन्स को खत्म कर देते हैं। उसके बाद मास्टर जिराया वहां से जाने लगते हैं और तभी उनके पीछे अचानक से पेन आ जाता है और वो कहता है क्या आप भूल गए सेंसेई कि आपने मुझे बोला था कि कभी अपने गार्ड डाउन मत करना। ये कहकर वो मास्टर जिराया पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से मास्टर जिराया दीवार को तोड़कर बाहर निकलते हैं और उधर हम लोग देखते हैं उन्होंने इस अटैक की वजह से अपना एक हाथ गवा दिया। ये देखकर लेडी शिमा कहती है जिराया बॉय तुम्हारा हाथ। जिस पर मास्टर जिराया कहते हैं इस बंदे की शक्ल उनकी तरह डिफरेंट है जिनको हमने मार दिया, मुझे लगता है नागुटो ने इसे पहले ही सबमिन कर लिया था। पर तभी वहां पर 6 पेन की एंट्री होती है और वो कहते हैं 6 पाथ ऑफ पेन आपकी अटेंडेंस में हाजिर हैं। ये देखकर मास्टर जिराया शॉक्ड हो जाते हैं। फिर फुकासाकु कहते हैं क्या ये टोटल 6 हैं? इस पर लेडी शिमा कहती है पर हमने तो इनमें से 3 को मार दिया था, लगता है किसी तरह के जुत्सु से खुद को जिंदा कर रहे हैं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं पेन आखिर तुम हो क्या? इस पर उनमें से एक पेन बोलता है पेन एक नाम है जो हमें रिप्रेजेंट करता है। मास्टर जिराया कहते हैं पर तुम 6 के पास रेनेगान कैसे है? इसका मतलब कि तुम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मास्टर जिराया को 6 पेन घेर लेते हैं। इधर मास्टर जिराया पेन के लीडर को देख के कहते हैं तुम तो बिल्कुल याहिको की तरह दिख रहे हो। इस पर पेन कहता है आपको मुझ में याहिको की इमेज दिख रही है, इससे आपने साबित कर दिया कि आप उसके टीचर हो, लेकिन याहिको तो बहुत समय पहले मर चुका है और जो रह गया है वो है सिर्फ पेन। फिर फुकासाकु मास्टर जिराया से पूछते हैं जिराया तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मास्टर जिराया जवाब देते हैं इन 6 पेन में से मेरा एक और फॉर्मर स्टूडेंट है, पर जहाँ तक मुझे पता है उसके पास रेनेगान नहीं थी। ये सुनकर लेडी शिमा कहती हैं तो तुम ये कहना चाहते हो कि 2 चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी हैं? तब मास्टर जिराया कहते हैं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैंने जब पहली बार पेन की आंखों में रेनेगान देखी तो मुझे लगा वो नागुटो है, पर सच बोलूं तो उसका बिहेवियर नागुटो से बिल्कुल नहीं मिलता था। और जब मैंने इनके लीडर को देखा तो उसकी शक्ल काफी हद तक याहिको से मिलती है, पर याहिको के पास रेनेगान नहीं थी। इसके साथ ही मास्टर जिराया पेन से पूछते हैं आखिर तुम हो कौन, याहिको या नागुटो? जिस पर पेन जवाब देता है हम सब है पेन और हम है गॉड। ये कहकर वो 6 के 6 मास्टर जिराया पर हमला कर देते हैं। मास्टर जिराया बड़ी मुश्किल से उनके अटैक से बच के उनके लीडर को जोरदार पंच मारते हैं, पर वो मास्टर जिराया के पंच को बड़ी आराम से रोक देता है। फिर मास्टर जिराया उसे कहते हैं याहिको तुम्हारे पास नागुटो की रेनेगान कैसे आई? तब पेन कहता है अगर मैं आपको बता भी दूं तो भी आप हार जाओगे। ये कहकर वो मास्टर जिराया को दूर फेंक देता है। फिर उनमें से एक पेन मास्टर जिराया की तरफ बहुत सारी मिसाइल छोड़ता है। मास्टर जिराया बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉच करते हैं। तब लेडी शिमा कहती है जिराया हार मान लो, हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं। मास्टर जिराया कहते हैं मुझे इनको हराने का तरीका ढूंढना होगा, चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों न चली जाए। उसके बाद मास्टर जिराया पानी के अंदर छिप कर समनिंग वाले पेन को अपने बैरियर के अंदर टेलीपोर्ट कर देते हैं और उधर वो अपने रसिंगान से उस पर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक से वो पेन पानी के अंदर गिर जाता है। फिर फुकासाकु कहते हैं
तुमने कर दिखाया जिराया। पर तभी वो पेन अचानक से पानी के अंदर से निकलकर एक नुकीली रोड को मास्टर जिराया की बॉडी के आर पार कर देता है और ये करने के बाद वो पेन खत्म हो जाता है। उसके बाद मास्टर जिराया बुरी हालत में कहते हैं मैं उनमें से एक को बड़ी मुश्किल से मार सका, वो भी अपने बैरियर के अंदर लाकर। पर तभी उस पेन का हेडबैंड उसके सर से निकल जाता है और मास्टर जिराया उसकी खरोच को देखकर समझ जाते हैं कि वो नागुटो नहीं है, क्योंकि मास्टर जिराया बहुत पहले से लड़ चुके थे और उन्होंने इसके सर पे निशान दिया था। मास्टर जिराया कहते हैं अब मैं समझ गया ये नागुटो नहीं है। फिर फुकासा को पूछते हैं ये नागुटो नहीं है मतलब, जिस पर मास्टर जिराया कहते हैं मैं बहुत समय पहले अपनी जर्नी के दौरान इनसे लड़ चुका हूँ और मैंने इसके सर पे निशान दिया था। ये सुनकर फुकासा को कहते हैं अब तो मैं स्पेन के मैटर में फंसता जा रहा हूँ। तब मास्टर जिराया उन दोनों टोड को कहते हैं अब दोनों यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं वापस जाकर उस पेन के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहता हूँ। ये सुनकर फुकासा को कहते हैं बिल्कुल नहीं, अगर तुम वहाँ गए तो मारे जाओगे, इसीलिए सही मौका है हमारा यहाँ से भागने का। फिर मास्टर जिराया कहते हैं मुझे पता है अगर मैं वहाँ गया तो मारा जाऊंगा, पर अगर मैंने उसकी असलियत पता नहीं लगाई तो मुझे नहीं लगता कोई फ्यूचर में पेन कितने क्लोज आ सकेगा, और इसीलिए मैं इस मौके को जाने नहीं देना चाहता हूँ। लेडी शीमा और लॉर्ड फुकासाकू, अभी हमने जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है उसे जाकर आप सुनाडे को बता दो और साथ में स्पेन की बॉडी को भी उधर ले जाओ। तब फुकासाकू कहते हैं लेडी शीमा इस काम के लिए इनफ होंगी, मैंने सही कहा ना। इस पर लेडी शीमा कहती है बस तुम खाने के टाइम से पहले वापस आ जाना। तब फुकासाकू कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और इस बार मैं जिराया को भी अपने साथ लेकर आऊंगा। फिर मास्टर जिराया और फुकासाकू पेन के पास वापस चले जाते हैं और वो शुरिकेन से एक पेन पर अटैक करते हैं, पर वो पेन उनके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। उसके बाद वो पेन मास्टर जिराया को घेर लेते हैं। उन्हें देखकर मास्टर जिराया समझ जाते हैं कि ये पेन वही शिनोबी हैं जिन्हें मास्टर जिराया अपनी जर्नी के दौरान मिले थे, और कहते हैं अब मैं समझ गया कौन है असली पेन। पर तभी एक पेन पानी के अंदर से निकलकर मास्टर जिराया को जोरदार पंच मारता है और वो चारों पेन मास्टर जिराया की बॉडी के अंदर रोड घुसा देते हैं, जिसकी वजह से मास्टर जिराया मरने के करीब आ चुके थे। और वो अपने मन में सोचते हैं इस शिनोबी वर्ल्ड में आप किस तरह से जीते हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से मरते हो ये मैटर करता है। एक निंजा की लाइफ का पता उसकी लंबी लाइफ से नहीं लगाया जाता, बल्कि उसने मरने से पहले कितने अच्छे काम किए हैं उससे लगाया जाता है। अगर मैं अपने पास्ट को देखूं तो मेरी जिंदगी फेलियर से भरी रही है। मैं ना कभी सुनाडे से अपना लव कन्फेस कर पाया, और ना अपने दोस्त को गलत रास्ते में जाने से रोक पाया, और ना ही अपने टीचर और स्टूडेंट को बचा पाया। इन ग्रेट हुकागी की तुलना में मेरे काम बहुत कम है। काश मैं इन ग्रेट हुकागी की तरह मर सकता। एक कहानी की एंडिंग तभी अच्छी लगती है जब उसमें प्लॉट ट्विस्ट हो, इसीलिए मैं मरने से पहले ऐसा काम करूंगा जो मेरे सारे फेलियर्स को खत्म कर देगा, और शायद ये करने के बाद मेरी कहानी इस तरह से खत्म होगी। ग्रेट एल्डर ने भविष्यवाणी की थी कि मैं उस रेवोल्यूशनरी निंजा को गाइड करूंगा जो एक ग्रेट चुनाव करेगा और इस दुनिया में शांति या फिर डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा। मुझे लगा था मैं पेन को हरा दूंगा और आकास्की को रोक लूंगा, पर मैं इसमें गलत था। चलो आखिर में सही मैं उस भविष्यवाणी को समझ चुका हूँ। नारुतो, तुम बिल्कुल मेरे मेन कहानी के हीरो की तरह हो। तुम्हारे अंदर मिनाटो और कुशिना की उम्मीद जिंदा है, और इसके साथ ही तुम्हारे अपने वर्ड से पीछे ना हटना और तुम्हारा नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर ये तुम्हारा निंजा वे है तो तुम्हारे टीचर होने के नाते मुझे इस पर कोई कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब ये बात जानते हैं कि एक स्टूडेंट को उसके निंजा का तरीका उसके टीचर से मिलता है। इसीलिए अब मुझे आखिरी काम करना है। ये कहकर मास्टर जिराया फुकासाकू के पीठ पर मैसेज लिखते हैं। तभी पेन ये करते हुए मास्टर जिराया को देख लेता है और कहता है लगता है इनकी धड़कनें अभी तक बंद नहीं हुई हैं, चलो फिर इनको खत्म करते हैं। मास्टर जिराया कहते हैं नारुतो, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम हो वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी जो इस निंजा वर्ल्ड में शांति लेकर आएगा, तो इसलिए नारुतो अब मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं पेन मास्टर जिराया की तरफ अपने हाथ को लॉन्च करता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और मास्टर जिराया समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए सोच जाते हैं। लेकिन वो मरने से पहले सोचते हैं जिराया द गैलेंट की कहानी यहाँ पर खत्म हुई, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ, और इसलिए अब टाइम आ गया है कि मैं अपने पेन को नीचे रख दूं। पर इससे पहले मुझे इस कहानी के सीक्वल का नाम रखना होगा। समझ गया, इसका नाम होगा द टेल ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। और ये कहकर मास्टर जिराया इस दुनिया से चल बसते हैं। उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं, वो सास्के को ढूंढने के मिशन में जा रहा होता है, पर तभी उसे ऐसा लगता है कि मास्टर जिराया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है लेडी हुकागे की तरफ, और वहाँ वो देखती है कि मास्टर जिराया का टोड उनके पास मैसेज लेकर आया है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।